जहां रोशनी खत्म होती है वहीं से असली कहानियां शुरू होती हैं। समंदर शांत था, डरावनी तरह से शांत। लहरें जैसे सांस रोककर किसी का इंतजार कर रही हों। और तभी गहराई में एक विशाल परछाई हिली, धीमी, भारी और बेहद शक्तिशाली। यह कोई साधारण जीव नहीं था, यह था कायल, ओरका, समंदर का राजा। कायल हमेशा से राजा नहीं था, कभी वह भी एक छोटा सा बच्चा था, अपनी मां के पंख के नीचे छिपा हुआ। ठंडी लहरें उसके शरीर को काटती थीं और विशाल समंदर उसे निगलने को दौड़ता था। पर उसकी मां उसे सिखाती थी, डर से तेज तैरो, शोर से नहीं, समझ से शिकार करो। और याद रखो, ताकत सिर्फ दांतों में नहीं होती, दिमाग में होती है। और वहीं गहराई में एक राजा तैयार हो रहा था। कायल ने पहली बार शिकार किया, जोश में, गुस्से में, ताकत के भरोसे, और सब भाग गए। उसकी मां ने कुछ नहीं कहा, बस पास आकर तैरी और बिना बोले सिखाया। राजा पहले देखता है, फिर चलता है। और उसी दिन कायल समझ गया, जो सबसे तेज दौड़ता है वो राजा नहीं होता, जो सबसे सही समय पर चलता है वही राजा होता है। समय बदला, कायल बड़ा हुआ। अब जब वो तैरता तो पानी रास्ता छोड़ देता, शार्क दिशा बदल लेते और शिकारी भी झुक जाते। एक दिन डॉल्फिन आपस में लड़ रही थी, शोर, टकराव, खून, और तभी गहराई से गूंज उठी, धम धम धम। कायल की पुकार इतनी भारी कि पानी कांप गया। सब रुक गए, क्योंकि राजा आ गया था। बिना हमला, बिना गुस्से, सिर्फ मौजूदगी, और झगड़ा खत्म। समंदर ने उसे नाम दिया गहराई का संरक्षक। लेकिन हर राजा की परीक्षा होती है। गहराई से कुछ जागा, कुछ पुराना, कुछ भूखा, कुछ निर्दयी। एक विशालकाय स्क्विड, आग जैसी आंखों के साथ, वह कोरल रीफ की तरफ बढ़ा। डर फैल गया, पर कायल अकेला आगे बढ़ा, न ताकत से, रणनीति से, ध्वनियों से भ्रमित किया। चारों ओर से घूमा और उसे वापस अंधेरे में धकेल दिया, बिना खून, बिना तबाही। उस रात समंदर ने माना, यह सिर्फ ताकतवर नहीं, बुद्धिमान भी है। और फिर इंसानों की परछाई आई, लोहे का राक्षस, जाल, इंजन की चीख, मछलियां फंसी, कछुए तड़पे, डॉल्फिन चीखी, और कायल पहली बार गुस्से में था। उसने छलांग लगाई, पानी फटा, लहरें उठी, उसकी पुकार गूंजी। डॉल्फिन आए, व्हेल आए, समंदर एकजुट हुआ, जाल कटे, जहाज हिला, और कायल सीधे सामने खड़ा हो गया, शांत पर चेतावनी से भरा। जहाज पीछे हटा, समंदर बच गया। राजा कभी अकेला नहीं होता, कायल के साथ उसका झुंड चलता। जब कोई थकता वह रुकता, जब कोई भटकता वह दिशा देता। वह बोलता नहीं था, पर सब समझते थे, क्योंकि असली नेतृत्व आवाज से नहीं, उपस्थिति से होता है। कभी कभी वह अकेला तैरता गहराई में, जहां सिर्फ यादें होती हैं। उसे अपनी मां याद आती, उसकी सीख, उसकी सुरक्षा, और वह जानता, आज जो ताज उसके सिर पर है वो किसी ने पहनाया नहीं, किसी ने सिखाया है। फिर आया जहर, तेल, कचरा, मौत। समंदर रोने लगा और कायल टूट गया, पर रुका नहीं। उसने सबको सुरक्षित निकाला और सबसे आखिर में खुद निकला, क्योंकि राजा सबसे पहले नहीं, सबसे आखिर में जाता है। उस रात समंदर शांत था, चारों ओर जीव थे, डॉल्फिन, व्हेल, कछुए, मछलियां, सब उसके साथ, बिना ताज, बिना सिंहासन, पर हर दिल जानता था, यही है हमारा राजा, यही है हमारा रक्षक, यही है समंदर का असली बादशाह। और तब समंदर ने फुसफुसा कर कहा, राजा वो नहीं होता जो सब पर राज करे, राजा वो होता है जो सबकी रक्षा करे।